तो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। मैं राघव चौधरी और आप सभी का स्वागत करता हूं कॉमर्स दुनिया में। बच्चे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे जो इम्पॉर्टेंट थे एज पर द टी एस ग्रेवाल। अब जो है इस वीडियो में बच्चे मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ जिसके अंदर हम लोग सैलरी और कमीशन, ठीक है, सैलरी और कमीशन को हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे, जो कि नॉर्मली आप लोग पढ़ के भी आए हो 11th क्लास में। आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों ने वहाँ पे याद कर लिया था, बट मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सैलरी और कमीशन का किस तरीके से ट्रीटमेंट है और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं। चलिए बच्चे, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो क्या है, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। अब ये बेटे जब टॉपिक का नाम लिखते हैं ना तो नॉर्मली बड़ा सिंपल है, ये समझ लेते हैं कि जो सैलरी और कमीशन पार्टनर को फॉर्म की तरफ से दिया जाता है, फॉर्म की तरफ से दिया जाता है, जो कैसा होता है, जो चार्ज होता है अगेंस्ट अप्रोप्रिएट प्रॉफिट। कहने का मतलब क्या है कि ये जिसको भी दिया जाएगा उसको हम, अगर पार्टनरशिप डीड कहता है, ठीक है, कि भाई सैलरी किसी पार्टनर को देना है और या कमीशन किसी पार्टनर को देना है तो देंगे, अदरवाइज नहीं तो नहीं देंगे। ये बात तो क्लियर है। और देंगे तो कब देंगे, तो जब अप्रोप्रिएट प्रॉफिट होगा, मतलब हमारे पास देने के लिए पैसा होगा तो देंगे, और अगर पैसा नहीं होगा तो नहीं देंगे। और अगर पैसा है तो उतना ही देंगे जितना हमारे पास पैसा है, ठीक है। अगर नहीं है, उससे ज़्यादा हमें देने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो क्या करेंगे हम लोग, प्रोपोर्शनल में रेशियो निकाल लेंगे अमाउंट का, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और अगर किसी बच्चे ने अब तक पिछले वीडियोस को कवर नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाकर के फंडामेंटल में आपको सारे, ठीक है, एक एक करके जो है वीडियो जो भी स्टार्टिंग से अब तक हमने डाला है वो सारा आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप पहले उसको एक बार देख के आओ, उसके बाद ये टॉपिक समझ में आएगा आपको। अब यहाँ से बात करते हैं, हम पहले बात करते हैं बेटे सैलरी, ठीक है। पहले हम समझते हैं कि ये सैलरी आपको किस तरीके से समझना है। देखो, सैलरी की जब मैं बात करूँगा तो पार्टनर को दिया जाता है फर्म की तरफ से। अब ये जो सैलरी है ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अप्रोप्रिएट प्रॉफिट होता है। अब ये दो तरीके से ध्यान रखिएगा। सैलरी में कुछ खास है नहीं, कैलकुलेशन करने का कोई काम नहीं है, डायरेक्टली आपको अमाउंट गिवन होता है। बस ध्यान क्या रखना कि जब भी आप पढ़िएगा तो वहाँ पे देखिएगा कि PM लिखा है, मतलब पर मंथ लिखा है, या पर एनम लिखा है, ठीक है, पर एनम लिखा है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक होता है बच्चों का कि वो ध्यान से पढ़ते नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज़ कि जब सैलरी बोलेगा तो कई बार होता है कि किसी पर्टिकुलर पार्टनर की बात हो रही है, और नहीं तो कई बार बोल देता है कि भाई 10,000 सैलरी पर एनम ईच। अब ये ईच वर्ड जो होता है ना, ये थोड़ा ध्यान से रखिएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा कि ईच कहीं लिखा तो नहीं है। तो इन बातों को अगर ध्यान रखेंगे तो सैलरी में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मेन मुद्दे की बात क्या है, मेन मुद्दे की बात है बेटे वो है कमीशन। कमीशन, अब जो कमीशन है इसकी कैलकुलेशंस थोड़ा सा समझना हमको है। वैसे हमने कमीशन एक बार पहले भी पढ़ा हुआ है, याद है आप लोगों को। हम लोगों ने जब फाइनल अकाउंट पढ़ा था तो फाइनल अकाउंट में भी कमीशन पढ़ना होता था, बट वहाँ पे क्या था, वो मैनेजर कमीशन था, ठीक है। अब मैनेजर कौन था, आउटसाइडर। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पार्टनर की कमीशन की। किसके कमीशन की, पार्टनर कमीशन, ठीक है, पार्टनर्स के कमीशन की। अब ये पार्टनर के कमीशन को हम दो तरीके से यहाँ पे डील करने वाले हैं। एक होगा जो बिफोर का केस बनता है और ये आफ्टर का केस बनता है। अब ये देखो, आप लोगों को स्कूल में भी तो ऐसे ही पढ़ाया जाता है, बिफोर और आफ्टर, है ना, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखो, बिफोर का क्या मतलब है इसको समझते हैं पहले, ठीक है बच्चे। देखिए, जैसे कि यहाँ पे क्या बोलता है कि जैसे एज अ परसेंटेज हमको कैलकुलेट करना है। परसेंटेज किसका, एज अ परसेंटेज किसका, ऑफ, या तो बोलेगा क्वेश्चन आपको कि नेट प्रॉफिट का, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें मिलता है, और या फिर दूसरा क्या बोल सकता है कि डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का, वो भी कैसे, बिफोर चार्जिंग कमीशन, ठीक है। तो ये दो तरीके से यहाँ पे बोल सकता है। ध्यान रखिएगा कि वो आपसे कैलकुलेट किस पे करवा रहा है, या तो नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट करवाएगा,
या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे कैलकुलेट करवाएगा। और कैसे करवाएगा, तो वो बिफोर, ठीक है, बिफोर चार्जिंग कमीशन। अब कहने का क्या मतलब है, थोड़ा सा समझना, ठीक है, समझिएगा। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक तीर से दोनों निशाने हो जाएंगे। देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास आया नेट प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो है वो नेट प्रॉफिट आता है, एज्यूम कर लेते हैं नेट प्रॉफिट आता है 100 रुपये का, ठीक है। अब इस नेट प्रॉफिट के बाद हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि भाई जो भी खर्च हैं पार्टनर को देने हैं, सैलरी देना है, कमीशन देना है, ठीक है, हमने ये सब दे दिया और ये बच गए 80 रुपये। कितना, 80 रुपये, सॉरी 20 रुपये हमने यहाँ दे दिया, तो 80 रुपये बच गए। अब ये 80 रुपये बच गए, उसके बाद अगर मान लो लेट्स से कि हम कहें कि भाई पार्टनर को कमीशन देना है, पार्टनर को किसी इंडिविजुअल पार्टनर को कमीशन देना है, मान लो लेट्स से यहाँ से 10 रुपये हमने कमीशन दिया, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना बच गया जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना है बेटे, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना है जो पार्टनर को प्रॉफिट के फॉर्म में बटेंगे, वो 70 रुपये बच गए। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखो यहाँ पे खेल कहाँ पे खेलता है क्वेश्चन आपसे। अब एक तरीका है कि या तो 100 रुपये पे आप पे कैलकुलेट करवाएगा तो ये नेट प्रॉफिट हो गया, अगर ये 70 रुपये पे कैलकुलेट करवाएगा तो ये तो डिविजिबल प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे बीच में देखो हमने कमीशन माइनस कर दिया। अगर मुझसे क्वेश्चन बोलेगा कि एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, मतलब कमीशन को देने से पहले वाले प्रॉफिट पे अगर हमें कैलकुलेट करवा रहा है, तो देखो यहाँ पे हमें कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट क्या है, 100 रुपये 80 रुपये, तो कमीशन से पहले प्रॉफिट कितना था 80 रुपये, तो 80 रुपये पे कैलकुलेट करवा रहा है। और हमें पता क्या है, कमीशन अगर हमने अब तक दिया नहीं है, अगर मान लो ये कमीशन हमने नहीं दिया तो हमें पता क्या होगा 80 रुपये। तो 80 रुपये अगर हमें पता है, तो 80 रुपये पे अगर मेरे को पार्टनर को कमीशन देना है, अगर मुझे पार्टनर को कमीशन देना है और वो भी किस पे, उसके कमीशन देने से पहले वाले प्रॉफिट पे, वही तो हमें पता होता है। तो मैं कह सकता हूँ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, उसके कमीशन से पहले जो प्रॉफिट है उसका कितना 10% देना है, 20% देना है, जो भी बोलेगा आपको क्वेश्चन, ठीक है, वो डिवाइड बाय 100। तो ये तो हो गया पार्टनर कमीशन, जिसको भी मिल रहा होगा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो उसको कमीशन देने से पहले जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% या 5% दे देना, बात खत्म। अब प्रॉब्लम आता है आफ्टर के केस में। तो आफ्टर के केस में अगर हमसे बोलता है तो हमें क्या बोलता है ना, तो यहाँ पे लिखिएगा केस बी क्या कहता है, ठीक है। देखो जैसे परसेंटेज, अब परसेंटेज दे रखा होगा आपको किसका, नेट प्रॉफिट का या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का, ठीक है। अब वो भी कैसे, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। कहने का मतलब कि आपको ना परसेंटेज प्रॉफिट देना, परसेंटेज कमीशन कैलकुलेट करना है, या तो नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट करवाएगा आपसे, और या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे कैलकुलेट करवाएगा। वो भी कैसे, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, उसका कमीशन के माइनस करने के बाद वाले प्रॉफिट पे कैलकुलेट करवाएगा। तो देखो अगर मुझे यहाँ से मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करना है तो मैं क्या कहूँ, सॉरी पार्टनर कमीशन अगर यहाँ से मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं क्या कहूँगा कि पार्टनर कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन इनटू में रेट डिवाइड बाय 100। सिंपल। अब बच्चों से पूछूंगा तो बच्चे कहेंगे सर ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन हो, मतलब अगर मान लो लेट्स से 10% है कमीशन, तो यहाँ पे परसेंटेज हमें ऐड करना चाहिए। बच्चे ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो जिस पे हमसे वो कैलकुलेट करवा रहा है हम उसी पे तो कैलकुलेट कर रहे हैं। हमसे बोला था कि नेट प्रॉफिट का या डिविजिबल प्रॉफिट का जो भी है, अब उसका
उसके कमीशन के बाद वाले प्रॉफिट पे 10% देना है, तो भाई उसी प्रॉफिट पे 10% दे दो ना, बात ख़त्म। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बच्चे, कि जो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन है ना, ये हमें पता ही नहीं होता है, ये हमें पता ही नहीं होता। तो देखो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चे, देखो तो पार्टनर कमीशन नेट प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग कमीशन, अब ये अगर हमें पता हो तो इसका रेट निकालो और बात खत्म, आ गया पार्टनर का कमीशन। प्रॉब्लम क्या है कि ये हमें पता नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन किया और नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा और समझा देता हूँ मैं आपको। देखो मैंने आपको बताया कि भाई मेरे पास नेट प्रॉफिट है 100 रुपये का, इस 100 रुपये में से मैंने सैलरी और कमीशन दे दिया, मान लेते हैं सैलरी दे दिया हमने लेट्स से 20 रुपये का, अब यहाँ से 80 रुपये बच गए। मान लो हमें कमीशन देना है, आफ्टर का केस है, कमीशन देना है और वो भी कैसे, आफ्टर। तो ये कमीशन 10 रुपये आया, ठीक है। अब 10 रुपये आया, उसके बाद 10 रुपये का कमीशन देने के बाद मेरे पास प्रॉफिट कितना बच गया, 70 रुपये, ठीक है। सो इसको मैं क्या कहूँ, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, हाँ या ना। और इसको मैं क्या कहूँ बेटे, नेट प्रॉफिट है ना, बिफोर चार्जिंग पार्टनर कमीशन। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं। अब देखो ध्यान से समझना, बस इसी के बीच में खेल है। अब ये नेट प्रॉफिट 80 रुपये जो है वो नेट प्रॉफिट कमीशन देने से पहले है। 10 रुपये का कमीशन अगर दे देता हूँ तो ये क्या बन जाता है, 70 रुपये, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये तो केस जो है वो कैलकुलेट करवाता है नेट प्रॉफिट, वो भी किस पे, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, जो कमीशन देने के बाद वाला प्रॉफिट है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, कमीशन के बाद वाला प्रॉफिट 70 रुपये। अब 70 रुपये तो तब आया ना बेटे जब तुमने 10 रुपये कमीशन के माइनस किए। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ। समझ नहीं आ रहा, देखो दोबारा समझा रहा हूँ। अब 80 रुपये में से 10 रुपये तुमने जब कमीशन के माइनस किए तब क्या आया, 70 रुपये आया। और जो 70 रुपये ये कब आता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन के बाद आता है। अब तुम्हें अभी कमीशन देना है, तुम्हें ये 10 रुपये पता ही नहीं है कि कमीशन कितना है। तो कहने का मतलब क्या है, हमें कैलकुलेट कमीशन इस प्रॉफिट पे करवा रहा है और जो हमें पता है वो क्या है, वो ये प्रॉफिट पता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पार्टनर का कमीशन निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर यूज़ करते हैं। आप लोगों ने सेल और कॉस्ट के बीच में याद होगा, एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है फाइनल अकाउंट में। तो यहाँ से मैनेजर का कमीशन अगर निकालना है तो हमें पता है क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ये 80 रुपये जो है ऐसा। सो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन को चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट पता है और इस पे बोल रहा है कि 10% देना है। इस पे थोड़ा ना बोला था 10% देना है, मतलब बोला तो इसका था 10% या 5% जो भी है वो बोलेगा इस पे, लेकिन कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट हमें पता है ये। अब ये पता है इनटू में रेट डिवाइड बाय 100 और प्लस रेट हम इसलिए ऐड करते हैं सो दैट कि कन्वर्जन फैक्टर होता है, ये कन्वर्जन फैक्टर होता है, ठीक है बच्चे, जिसलिए हम रेट यहाँ पे ऐड करते हैं। यहाँ तक समझ में आता है। चलिए हम लोग इसके बेस पे ना 1-2 क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है बच्चे। देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 एज पर दी 2019 एंड 31 एज पर 2020, ठीक है। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। देखो अमर भानु जो है वो पार्टनर है, अमर भानु और चारू पार्टनर है और दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अमर भानु जो है वो क्या करते हैं, अमर और भानु गेट करते हैं, एक वर्ड लिखा है क्या, एनुअल सैलरी, ठीक है। तो ये वर्ड होते हैं जिनको अंडरलाइन कर सकते हो आप पढ़ते टाइम। सो एनुअल सैलरी 1,20,000 पर एनम ईच एज दे मैनेज द बिजनेस, और इन दोनों को 1,20,000 का सैलरी दिया जाता है। उसके बाद कहता है नेट प्रॉफिट फर्म के पास कितना है, 4,80,000, और डिटर्मिन करना है कि बताओ कितना पैसा पार्टनरों को बटेगा एज अ प्रॉफिट के फॉर्म में, ठीक है बच्चे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से बच्चे सैलरी टू किस किस को देना है,
तो सैलरी टू अमर एंड भानु, अमर एंड भानु, अमर और भानु को सैलरी देनी है कितने की। तो देखो हमारे पास जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कितना है, हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है बेटे, 4,80,000 रुपये। इसमें से हमें इन दोनों को सैलरी देना है, तो कितना आ जाएगा, अगर 1,20,000 दोनों को देंगे तो 12 दूनी 24, 2,40,000 रुपये सैलरी के जाएंगे। हमारे पास बच कितना गया पैसा, तो यहाँ से 2,40,000। ठीक है, अब ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूट अगर करेंगे 2,40,000 को, तो कैसे बटेगा ये 2,40,000। अब इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो गिवन नहीं है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे अमर, भानु और चारू, इनको अगर बांटेंगे तो 2,40,000, और ये इक्वल पार्टनर है तो 1/3 हो जाएगा, तीनों में बटेगा तो 1/3, 1/3। यहाँ से 8 त्रिक 24, 80,000, 80,000 और 80,000। ठीक है जी, सो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन नए करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26, क्या कहते हैं बेटे, देखो। और 34 एज पर दी न्यू बुक, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, पढ़ो। ए, बी और सी, डी पार्टनर है, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 432, और ये लोग अर्न करते हैं कितना, 1,80,000 रुपये फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। एज पर द डीड दे आर टू चार्ज अ कमीशन 20% ऑफ अ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। देखो ध्यान से ये लाइन पढ़ो, दे कि पार्टनरशिप डीड दे आर टू चार्ज अ कमीशन, कमीशन चार्ज करना है 20% के हिसाब से, किसका, ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट का, कौन से प्रॉफिट का, वो प्रॉफिट का जो चार्ज होगा, सच कमीशन विच दे विल शेयर इन द रेशियो, और उस कमीशन का 20% जो उसके बाद, कमीशन के बाद वाला प्रॉफिट। कमीशन के बाद वाला प्रॉफिट मतलब, अरे भाई देखो, कमीशन देने के बाद वाला जो प्रॉफिट आएगा ना, उस प्रॉफिट का बोल रहा है 20%। और सर अभी तो कमीशन हमने दिया ही नहीं, तो कमीशन दिया ही नहीं और कमीशन के बाद वाले प्रॉफिट पे तुमसे कमीशन कैलकुलेट करवा रहा है, तो ये जब भी इस तरीके से इसका इन्फ्रेंस आएगा तो आप हमेशा आफ्टर का केस यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर बेटे हमें जो गिवन है वो क्या है, नेट प्रॉफिट, कि भाई नेट प्रॉफिट कितना है, 1,80,000 रुपये। ठीक है बच्चे, अब इस नेट प्रॉफिट में से हमें क्या करना है, कमीशन देना है। तो कमीशन अगर दोगे तो कैसे दोगे, तो कमीशन का अमाउंट तो डिटर्मिन कर लो। अब 1,80,000 बताओ कैसा है, ये कमीशन के बाद वाला प्रॉफिट है, पहले वाला प्रॉफिट है। तो सर अभी तो कमीशन हम माइनस करेंगे, उसके बाद वाला प्रॉफिट तो उसके बाद आएगा ना, लेकिन आपको गिवन है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। प्रॉफिट पता है बिफोर और कैलकुलेट करवा रहे हैं हमसे आफ्टर में, तो इसका मतलब हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1,80,000 का कितना बचे, 20%, तो 20 डिवाइड बाय 120, कैलकुलेट करो कितना आता है। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये आ गया आपका 30,000। कितना आ गया, 30,000। 0 से 0 कैंसिल, 6 छत्रिक 18, ठीक है, 30,000 रुपये। अब यहाँ से अगर हम इसको माइनस कर दें तो 1,50,000, ये क्या होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। यू आर रिक्वायर्ड टू शो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग दी पार्टनर्स। तो यहाँ से ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अगर हम इस प्रॉफिट को बांट दें तो आप या तो इसको P&L अकाउंट को बना करके भी दिखा सकते हो और नॉर्मली भी बना सकते हो। तो अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अगर करोगे तो कैसे, A, B, C और D के बीच में, और इनका रेशियो क्या था, प्रॉफिट शेयरिंग 4:3:2:1। तो 1,50,000 का 4/10, 4 3 7 2 9 और 1 10, 4/10 कितना आ जाएगा बताओ, 60,000 इसका आ जाएगा,
1,50,000 का 3/10 करेंगे तो ये 15 तिया 45, ये 2/15 दूनी 30 और ये आ जाएगा 15,000। ठीक है बच्चे। सो इस तरीके से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? सो बहुत सिंपल है। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आगे करते हैं। ठीक है बच्चे, ये देखो ये क्वेश्चन है 27 एज पर दी एडिशन 2019 और 35 एज पर दी एडिशन ऑफ 2020। देखो ये रहा आप लोगों के स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिएगा। क्या कहते हैं, एक्स और वाई पार्टनर है फॉर्म के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स और वाई पार्टनर है फॉर्म के अंदर और एक्स जो है वो इंटाइटल्ड होता है, योग्य होता है। इंटाइटल का मतलब होता है योग्य होना। किस चीज़ के लिए? 10,000 रुपये पर मंथ। ध्यान से देखो, पर मंथ, ठीक है, सैलरी के लिए। और कमीशन के लिए भी इंटाइटल्ड होता है 10%, वो भी किसका? नेट प्रॉफिट का। तो नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट एक वो प्रॉफिट होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें मिलता है। वो भी कैसे? आफ्टर पार्टनर्स। हाँ, ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा है? पार्टनर्स, पार्टनर नहीं लिखा, पार्टनर्स सैलरीज बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। और कमीशन देने से पहले वाले प्रॉफिट का मतलब सारे के सारे ऐसा नेट प्रॉफिट जो कि सारे कमीशन देने से पहले लेकिन सारे के सारे सैलरीज देने के बाद वाला जो प्रॉफिट है उसका हमें क्या करना है? उसका 10% हमें कमीशन देना है एज एन एक्स को। और वाई को हमें सैलरी देनी है 25,000 रुपये। क्या लिखा है देखो ध्यान से? पर एनम। और कमीशन देना है 10%, वो भी किसका? नेट प्रॉफिट का। तो सर पीछे भी तो, हाँ ठीक है, कैलकुलेट किया था नेट प्रॉफिट का। वो भी कौन सा? आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ऑल एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, ऑल। ऑल का मतलब सभी, सभी के कमीशन। भाई ठीक है, एक्स का कमीशन हम दे चुके हैं तो हमें एक्स का कमीशन तो पता है, लेकिन ऑल का मतलब तो एक्स और वाई दोनों हो गए ना। तो वाई का भी कमीशन दे दिया क्या? नहीं, अभी तो देना बाकी है। और क्या कह रहा है कि उस प्रॉफिट का दो जो प्रॉफिट आपको सारे कमीशन एक्स और वाई दोनों के कमीशन देने के बाद आता है और सारे सैलरीज देने के बाद। तो भाई देखो, सारे सैलरी भी हमें पता है, वो भी माइनस कर देंगे। हमें एक्स का कमीशन भी पता है, वो भी माइनस कर सकते हैं। लेकिन वाई का कमीशन तो अब तक हमने दिया ही नहीं, तो माइनस कैसे कर दोगे? तो इसका मतलब क्या है कि हमें पता है नेट प्रॉफिट आफ्टर और सैलरी। हमें पता है क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल सैलरी एंड एक्स कमीशन बट बिफोर वाई कमीशन, ये हमें पता है। ठीक है, और हमसे आफ्टर के केस पे कैलकुलेट करवा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कन्वर्जन फैक्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, चलिए सॉल्यूशन कैसे होगा देखते करके। ठीक है बच्चे, तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है नेट प्रॉफिट। गिवन क्या है? नेट प्रॉफिट, जो कितना है? जो प्रॉफिट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सारे आइटम्स डिडक्ट करने के बाद मिलता है उसको हम नेट प्रॉफिट बुलाते हैं। और ये नेट प्रॉफिट 4,20,000 हमें गिवन है। क्या क्या रहा था कि हमें ना सैलरी देना है, पार्टनरों को क्या करना है बेटे? सैलरी देना है। किस किस को? एक्स को और वाई को। तो देखो एक्स को बोला था 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ। तो साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 12 बार देंगे, तो इसका मतलब 10,000 अगर पर मंथ देंगे तो पूरे साल का कितना आएगा सैलरी? 1,20,000। और वाई को भी हम सैलरी देते हैं लेकिन 25,000, वो कैसे? साल का। ठीक है, तो ये हो गया 1,45,000। कहने का मतलब मेरे पास 4,20,000 का जो प्रॉफिट था, उस 4,20,000 में से मैंने 1,45,000 रुपये की जो सैलरी दे दी। नहीं समझ में आया भाई? आपने 4,20,000 में से 1,45,000 की क्या करी? आपने खाली सैलरी दे दी। अब सैलरी देने के बाद बताओ कितना पैसा बचा हमारे पास? अगर हम 4,20,000 में से अगर हम 45 को माइनस कर दें तो कितना बचा? 2,75,000 रुपये। हाँ या ना बोलो तो सही। अब 2,75,000 रुपये बच गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है? एक्स को कमीशन भी देना था। क्या बोल रहा था क्वेश्चन? कि नेट प्रॉफिट का लेकिन आफ्टर ऑल सैलरीज, तो सैलरीज के बाद। तो 4,20,000 में से 1,45 दे दिया, तो देखो ये था नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरीज। कितना आया? 2,75,000। और 2,75,000 का हमें क्या करना है? कितना परसेंट देना है बेटे? 10%। तो यहाँ से 10% कितना आएगा? 27,500। कहने का मतलब अब हमारे पास बचा कितना था? 2,75,000। ध्यान से सुनिएगा, 2,75,000 बचा हुआ था, जिसमें से 27,500 रुपये तो हमने क्या कर दिए? 27,500 रुपये हमने क्या कर दिए? हमने खाली बांट दिए। किस बात के लिए?
हमने बांट दिए 2,75,000 में 27,500 एक्स को कमीशन देने के लिए। तो अगर एक्स को हमने 27,500 कमीशन दे दिया तो हमारे पास बचा कितना, बोलो 2,47,500, 2,47,500। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, अब 2,47,500 का अगर हम क्या करें, कमीशन निकाले वाई के लिए, वाइज कमीशन, क्या, वाई का कमीशन। तो वाई का कमीशन कितना आएगा बच्चे? तो 2,47,500 इंटू में 10 डिवाइड बाय, कह रहा है कि उसके कमीशन के बाद। लेकिन ये 2,47,000 जो है ये कैसा है, उसके कमीशन के बाद वाला क्या है, ये प्रॉफिट नहीं, अभी तो कमीशन माइनस करना बाकी है वाई का। उससे पहले तो हमें कन्वर्जन फैक्टर लगाना पड़ेगा और ये कितना हो जाएगा, इंटू में 10 डिवाइड बाय 1010। अब यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो कितना आता है बेटे, 22,500 रुपये, 22,500 रुपये। क्लियर है सबको यहाँ तक? अब देखो 2,47,500 रुपये था वाई के कमीशन से पहले। अब हमने 22,500 अगर वाई को कमीशन दे दिया तो अब बच कितना जाएगा, 5 2 2 2 लाख कितना, 2,25,000, 2,25,000। अब हमें करना क्या है, अब यहाँ से हमें इस पैसों को क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। किसके बीच में, पार्टनरों के बीच में। चलिए बांटो, कितना आएगा। तो अगर हम इस यहाँ से प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करें, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कहाँ पे बेटे, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट। कैपिटल का नेचर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में एक्स और वाई के। अब देखो हमारे पास नेट प्रॉफिट था कितना, 4,20,000। हमने सैलरी दे दिया 1,45,000, बच कितना गया, 2,75,000। कमीशन देने से पहले ना तो एक्स को कमीशन दिया ना वाई को कमीशन दिया। अब यहाँ से हमने एक्स को कमीशन दे दिया कितना, 27,500। तो यहाँ से आया 2,47,500। अब अगर मुझसे कोई पूछेगा तो ये कौन सा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड एक्स कमीशन। अब यहाँ से हमें वाई का कमीशन माइनस करना है। तो वाइज कमीशन कितना है बच्चे, 22,500। ठीक, तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 2,25,000, मतलब 2,25,000 जो पार्टनरों के बीच में बटेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेबल, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो सर रेशियो तो गिवन नहीं है तो कैसे करोगे, इक्वल कर दो, 1,12,500 और 1,12,500, ये आ गया 2,00,000 कितना, 25,000। इधर से ये क्लोज, इधर से ये क्लोज, 4,20,000, 4,20,000। ठीक है जी। सो ये था पूरा का पूरा टॉपिक था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स के बेस पे। सो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, सो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर समझ में आ रहा है और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हो अकाउंट्स का 11th और 12th किसी भी क्लास में बच्चा है तो 11th और 12th दोनों के लिए ये, तो वो हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकता है। ठीक है बच्चे, सो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए कॉमर्स दुनिया।